सभी को राधे राधे, सभी को नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त आर के रुद्रा। आप सभी का स्वागत करते हैं रुद्रा जीएस के इस शानदार से प्लेटफॉर्म पे और सभी का स्वागत करता हूं इस 10 मिनट के शो और 10 मिनट के एपिसोड में। यह एक नया सीरीज मैं शुरू किया हूं उन तमाम सभी डेडिकेटेड परीक्षार्थियों के लिए, अभ्यर्थियों के लिए जो एग्जाम ओरिएंटेड ही केवल पढ़ना चाहते हैं। उन तमाम सारे अभ्यर्थियों से मैं मांग करता हूं कि अगर आपको किसी और टॉपिक आप मुझे सजेस्ट कर सकें, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, चाहे वो ऑल सब्जेक्ट में बता रहा हूं, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, करंट अफेयर्स, एनी अदर टॉपिक, कोई भी टॉपिक को आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। चलिए, तो देखिए इस 10 मिनट के शो में हम लोग टोटली काम करेंगे एग्जाम ओरिएंटेड। मात्र आपको कोई वीडियो 5 मिनट का होगा, कोई 7 मिनट का होगा, कोई 10 मिनट का, कोई 12, कोई 15 मिनट का होगा, जैसी क्लासेस वैसी। लेकिन घंटे, 2 घंटे, 1.5 घंटे की वीडियो नहीं होगी, ठीक है। ये 10 मिनट है तो 15 मिनट काफी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आप सभी के प्यार की हमें सख्त आवश्यकता पड़ेगी, बहुत ही नीड पड़ेगी, क्योंकि केवल 10 मिनट में मैं इस रफ्तार सीरीज को आगे लेकर जाऊंगा, ठीक है। तो आप सभी से निवेदन है, जल्दी से लाइक का बटन दबा दो ताकि फिर में हम बार बार मिलते रहें। सब्सक्राइब का बटन दबा दो, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो ताकि उन्हें भी एग्जाम में मदद मिले। आपको फायदा हो रहा है, आप भी अपने दोस्तों के एक अच्छे दोस्त होने के नाते आप भी उन तक की खबर जरूर पहुंचाएं। तो चलिए, सबसे पहला हम लोग आज टॉपिक लेकर चल रहे हैं, उसका नाम है संधि। बहुत सारे अभ्यर्थी जो है मांग कर रहे थे संधि को लेकर के, तो मैं संधि लेकर आया हूं, ठीक है। चलिए, तो संधि से शुरुआत करते हैं। संधि में हम लोग आज का जो हम लोग का टॉपिक उसका नाम है स्वर संधि, है ना। स्वर संधि है, तो चलिए स्वर संधि की शुरुआत करते हैं। कहते हैं सर संधि किसे कहते हैं। सबसे पहला पॉइंट है संधि होती क्या है। तो कहेंगे सर संधि क्या है, तो कहेंगे दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से, कह सकते हैं जो विकार, विकार माने परिवर्तन, बदलाव, चेंजेज जो आता है या जो होता है उसे हम संधि कहते हैं। जैसे कहते हैं दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन, बदलाव या चेंजेज होता है, उत्पन्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं, संधि। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया कि अ ले लिया और आ, तो इन दोनों को जोड़ करके हमने क्या बना दिया, तो कहेंगे सर आ बना दिया, ठीक है। जैसे एग्जांपल लीजिए, कहता है कि सम, ये आधा म है, सम प्लस तोष। जब सम प्लस तोष हम देखते हैं मेरे भाई, तो सम यहां पर म हो गया और यहां पर तो है, तो इसको तो को जब हटाएंगे तो आधा त निकलेगा। तो को हम सबसे पहले आपको तोड़ना सिखाते हैं। जैसे हम तो है, तो को तोड़ेंगे तो कैसे होगा, आधा त और धन ओ, तो इसे क्या हो जाएगा, तो हमारे पास आधा म है और आधा त है, ठीक है। जब इसे जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, संतोष। इसी तरह से देवेंद्र है, यहां अकार है, यहां ईकार है, तो इसे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, देवेंद्र। कैसे बन रहा है हम आगे समझेंगे, मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं कि संधि होती क्या है, ठीक है। आइए, उसके अलावा हम लोग देखेंगे कि सर संधि विच्छेद। अब सर समझिए आए कि सर संधि विच्छेद क्या होता है, संधि विच्छेद क्या होता है। ध्यान देंगे संधि विच्छेद क्या होता है। विच्छेद का मतलब होता है अलगाव, यानी संधि का मतलब होता है जुड़ना। ध्यान देना, संधि का मतलब मेल होना, कोई मिल रहा है तो संधि और बिछुड़ रहा है तो विच्छेद। जुड़ रहा है तो संधि, आप लोग विवाह में देखते होंगे समधि मिलन, तो समधि क्या करते हैं, मिलते हैं, है ना। और विच्छेद मने नहीं होता है विवाह विच्छेद, यानी कि विवाह टूटना जिसे तलाक कहते हैं, तो यानी दो लोग आपस से हट जाते हैं। उसी प्रकार से जब दो एक वर्ड जैसे मिला हुआ है परीक्षार्थी, परीक्षार्थी है, इस परीक्षार्थी में कहां पर तोड़ना है यह भी समझने का विषय है, ठीक है। तो हमने बनाया कि परीक्षा प्लस अर्थी मिलकर बनता है क्या, परीक्षार्थी, ठीक है। अभी समझेंगे, अभी समझेंगे, आगे देखेंगे, ठीक है। कहता है संधि के नियमों द्वारा मिले हुए वर्णों को फिर से अलग करके मूल अवस्था में ले आने की प्रक्रिया को ही संधि विच्छेद कहते हैं। यानी पहले परीक्षा था अलग और अर्थी था अलग, ये दोनों अलग अलग भाग थे, हमने इसे जोड़कर एक नया वर्ड बना दिया जिसका नाम था परीक्षार्थी। इसी को कहते हैं संधि विच्छेद और इसे कहते हैं संधि, ठीक है। आइए, जब दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा संधि। आइए समझते हैं संधि के प्रकार। संधि के प्रकार कितने हैं, तो कहेंगे मुख्य रूप से संधि के हम 3 प्रकार जानते हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि, ठीक है। स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि। आइए एक एक करके मैं आपको अलग अलग वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। स्वर का अलग रहेगा, व्यंजन और विसर्ग का अलग अलग होंगे, ठीक है। कहता है सर सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्वर संधि। स्वर कितने होते हैं, तो कहते हैं सर स्वर अगर बात करें,
स्वर संधि होते क्या है, स्वर संधि होते क्या है। तो कहता है स्वर यानी वॉवेल, कहता है सर दो स्वरों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं। जैसे हम अ जोड़ेंगे और अ के साथ में फिर से अ धन अ, तो अ धन अ मिलकर क्या बनेगा, तो कहेंगे सर आ बन जाएगा। तो ये भी स्वर है और ये भी स्वर है, इन दोनों के मेल से जो विकार उत्पन्न हुआ यह भी क्या बनेगा, तो कहेंगे सर यह भी स्वर बनेगा। और यही स्वर जो बनेगा इसे ही क्या कहेंगे, इसे ही क्या कहेंगे, इसे ही कहेंगे स्वर संधि। क्या कहेंगे, स्वर संधि। सबसे अधिक परीक्षा में स्वर संधि से ही प्रश्न आते हैं। व्यंजन बहुत कंफ्यूजन वाला व्यंजन है, बहुत आसान है स्वर संधि, ठीक है। तो स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं, तो हिंदी में याद रखिएगा स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कितने भेद हैं स्वर संधि के, तो कहेंगे सर 5 भेद हैं। कौन कौन है, तो सबसे पहला है दीर्घ संधि। कौन है, दीर्घ संधि, याद रखिएगा। दीर्घ में होता क्या है, तो कहेंगे सर दीर्घ में स्वर वर्णों के मेल से उनकी मात्रा दीर्घ हो जाती है। यानी हमने क्या किया, दो हर्ष लिया, मैंने सिंपल सिंपल दो स्वर लिया, अ और अ मिल करके आ बन गया। अब जब ये आ बना तो देखिए दीर्घ स्वर बन गया। कैसा स्वर बना, ये बन गया दीर्घ स्वर बन गया। अगर आपको अ ये आता है, स्वर वर्ण लिखने आता है, तो क्या लिखते हैं, अ आ हर्ष ई दीर्घ ई हर्ष उ दीर्घ उ। बताइए लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, दीर्घ उ ए पढ़ते हैं ना, ओ औ, ठीक है, पढ़ते हैं। तो ये सभी के सभी क्या री भी से में आ जाता है, तो सभी के सभी क्या हो गए, तो कहेंगे सर यह तो स्वर्ण है। तो अब इसी को बनाना है, जैसे हमने अ को अ आ ई जो हमने लिखा, इसके बाद स्वर्ण स्वर आ जाए तो दोनों मिलकर के क्या बन जाएंगे, दीर्घ बन जाएंगे। यानी इसमें हम कुछ भी जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, दीर्घ बन जाएगा। जैसे शब्द के बीच में बड़ी मात्रा लग जाएगा, आकार लग जाएगा, या दीर्घ ईकार लग जाएगा, या दीर्घ ऊ लग जाएगा। जैसे इसकी मात्रा इधर से होती है, इसकी मात्रा इधर से होती है, इसकी मात्रा इधर होती है, इसकी मात्रा ऐसे होती है, इसमें एक मात्रा, इसमें दो मात्रा होती है, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम आई ओ की बात ही नहीं करेंगे, हम आई ओ को हटा देते हैं, ठीक है। चलो आई ओ आगे आएगा तो हम आगे बात कर लेंगे, ठीक है। इसकी मात्रा एक होती है, इसमें कोई मात्रा लगती नहीं है, ठीक है, ये बिना मात्रा का होता है। जो हम करते हैं तो इसे हर्षिकार, इसे कहते हैं दीर्घकार, इसे कहते हैं हर्ष उ, इसे कहते हैं दीर्घ उ, ठीक है। ये होता है। अब ध्यान से समझेंगे बातों को। कहते हैं सर पहचानने की ट्रिक क्या है, तो शब्द के बीच में क्या होगा, बड़ी मात्रा होगी। जैसे कहता है देखिएगा विद्या प्लस आलय, तो देखिएगा यहां विद्या में क्या है, तो कहेंगे सर विद्या में आ है, आलय में भी क्या है, तो कहेंगे सर आलय में भी आ है। तो ये दोनों आ लगाएगा तो क्या आएगा, विद्यालय। क्या हो गया, विद्यालय। तो विद्या प्लस आलय मिलके क्या बनेगा, विद्यालय ही बन जाएगा। मुनि में क्या है, तो कहेंगे सर मुनि में हर्षणी है। कैसा है, हर्षी है। तो ये तो यहां पर क्या है, दीर्घई हो गया, हर्षई हो गया। और यहां पर क्या है, दीर्घई हो गया। तो दीर्घई और हर्षई जब जुटेगा तब भी क्या बनेगा ये, तो कहेंगे सर दीर्घई बन जाएगा। अब मैं आपको देखो यहां पर सिंपली बता रहा हूं। देखो ये अगर आप यहां पर नहीं देख पा रहे हैं तो आप इस चीज को यहीं पर देखिए, ठीक है। विद्यालय है ना, तो यहां देखिए आ आया, विद्या में आकार है, आकार तो आ गया, आलय में आकार है तो आ गया। अब ये दोनों मिलकर क्या बन गया, आकार। इसी तरह में हर्षी यहां पर है और यहां पर दीर्घई है, यहां हर्षई है, यहां दीर्घई, मिलकर क्या बन गया, दीर्घई। तो देखो यहां पर क्या हो गया, मुनीश हो गया, है ना। यहां पर हर्ष उ है, उ कैसा है, तो कहेंगे सर यहां पर तो हर्ष उ है, यहां पर भी हर्ष उ है, तो क्या हो जाएगा, हर्ष उ और हर्ष उ मिलकर हो जाएगा दीर्घ उ हो जाएगा। तो यहां पर देखो हो गया भानुदय। क्या हो गया, भानुदय। इसी तरह से ये हो गया दीर्घ। तो दीर्घ स्वर में याद रखिएगा कि हमेशा क्या होगा, तो कहेंगे सर हमेशा दीर्घ होगा। क्या होगा, हमेशा दीर्घ होगा, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। आगे है हमारा सर गुण संधि। गुण संधि क्या होता है, तो कहता सर यदि अ या आ के बाद हर्ष या दीर्घई, हर्ष उ या दीर्घ उ या री आ जाए तो वे क्रमशः ए ओ और अर बन जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए समझिए, कह रहा है क्या, याद रखिएगा, जैसे कह रहा है कि अ या फिर लिखा रहे आ और इसके बाद क्या आ जाए, तो कहेंगे सर अ या आ के बाद हर्ष ई या दीर्घ ई आ जाए, तब ये क्या बन जाएगा, तब ये ए बन जाएगा। यही कह रहा है। फिर दूसरा कह रहा है कि सर, कह रहा है कि हर्ष उ या दीर्घ उ है और धन इसके साथ में क्या आ जाए, तो कहेंगे सर इसके साथ, सॉरी, अ या आ के साथ में क्या आ जाए, हर्ष उ और दीर्घ उ आ जाए, तब ये क्या बन जाएगा, तब ये बन जाएगा सर ओ। क्या, ओ बन जाएगा। इसी तरह से सर अ और आ के साथ में क्या जुड़ जाए, तो कहेंगे सर
री जुड़ जाए, री जुड़ जाए, तब ये क्या बन जाएगा, तो कहेंगे सर तब ये बन जाएगा अर। क्या, अर। अब इस 3 ट्रिक को सिंपली देखिए, इसे हम सिंपली समझेंगे कैसे। कहता है अब यहां पर ए है तो इसकी मात्रा कैसे होगी, इसकी मात्रा ऐसे हो जाएगी ए, इसकी मात्रा कैसे होगी, यहां पर एक ओ हो जाएगा, और अर की मात्रा तो देख लेंगे हम आगे आएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल में नर और इंद्र, अब नर और इंद्र को जोड़ेंगे तो देखिए नर में क्या है, हमने र को तोड़ा, तो र को जो हम मेरे भाई इसको तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, आधा र प्लस अ, आधा र प्लस अ मिलकर क्या बनता है, र। अब र में हमने क्या जोड़ा है, तो कहेंगे सर र में हमने इंद्र जोड़ा है, तो क्या हो जाएगा, देखो अ है और यहां ई है, कौन सा ई है, दीर्घ ई है, तो क्या बन जाएगा ए, तो देखो यहां पर बन गया नरेंद्र, क्या बन गया, नरेंद्र बन गया, नरेंद्र बन गया, ठीक है, नरेंद्र बन गया, इंद्र है यहां पर, इंद्र है। महा यहां पर आकार है और यहां पर ऊ है, तो आ और ऊ मिलकर क्या बनेगा, ओ, तो उत्सव महोत्सव क्या हो जाएगा, महोत्सव। अब आपको कोई बोलेगा कि भाई महोत्सव तोड़ के बनाओ, महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा, तो आप जानते हैं कि हो कैसे बना हुआ है, ये ओकार कैसे आया हुआ है, ओ, तो ओ कैसे बनता है, तो कहेंगे सर ओ बनता है अ या ऊ को जोड़ करके, तो अ और ऊ को जोड़ के महोत्सव बन गया, ठीक है। यहां पर भी क्या है, तो कहेंगे सर देव है, तो यहां पर अ है, और यहां पर क्या है, सॉरी यहां पर क्या है देव, तो यहां पर आपको अ मिल जाएगा अंश, और यहां पर री है, तो अ के साथ में जब री जोड़ेंगे तो क्या हो गया, देवर्षि, क्या हो गया, देवर्षि, अ प्लस री मिलके क्या बन गया, अर बन गया, तो ये हो गया देवर्षि। इसी तरह से आता है वृद्ध संधि। अब देखिए वृद्धि, अब यहां पर ए था ना, अब इसको ठीक एक अक्षर बढ़ा देंगे, वृद्ध संधि एकदम सिंपल है। वृद्ध संधि ये समझ गए, गुण समझ लिया तो वृद्ध भी समझ जाओगे, कैसे देखिएगा, यहां पर सीधा सीधी क्या करना है, सीधा सीधी क्या करना है, यहाँ पर एक पहिया है, यहां पर दो पहिया दे दो, यहां पर ऊपर में एक है नीचे में एक है, तो यहां पर क्या करिए, एक ऊपर की जगह दो ऊपर कर दो और एक नीचे कर दो, और हो गया। यहां पर आपको करने की आपको जरूरत नहीं, बस दो ही करना है, ठीक है। आइए देखिएगा, अब दो समझ गए। अब जैसे एग्जांपल कहता है अ और आ के बाद ए और ए आ जाए, दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, ए बन जाएंगे, या ओ या औ आ जाए तब क्या बन जाएगा, तब भी औ ही बनेगा, ठीक है। सेम चीज यहां पर आपको दोहराना है, ठीक है। अब देखिए यहां पर एक और एक बना हुआ है, तो अ है ए में, क आ गया अ, और यहां पर क्या आ गया ए, तो अ और ए मिलकर क्या बन गया ए। देखो यहां पर हमने दो पहिया दिया, लेकिन आपको दिख रहा होगा एक पहिया, क्योंकि ए पर एक ही पहिया होता है, लेकिन जब इसे वर्ड में जोड़ोगे, वर्ण में जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, ये ए बन जाएगा, ठीक है। तो हो गया एक का एक। आ है यहां पर और यहां पर ए है, तो आ और ए मिलकर क्या बनता है, तो सर आ और ए मिलकर क्या बनता है, ए बनता है, तो देखो गया सदैव। अब महा और ओजस्वी तो बन गया महोजस्वी, महोजस्वी। तो ये क्या हो गया, हमारा वृद्ध संधि हो गया। तो याद रखिएगा कि गुण में एक पहिया ऊपर रहेगा तो हम इसे दो पहिया ऊपर कर देंगे, गुण में एक पहिया ऊपर एक पहिया नीचे तो वृद्धि कर देंगे, तो हो जाएगा एक पहिया, दो पहिया ऊपर एक पहिया नीचे। सिंपली बात क्लियर है। आगे देखिए, आगे हमारा क्या है, यण संधि है। यण संधि क्या होता है, तो कहेंगे सर हर्ष ई दीर्घ ई, हर्ष उ दीर्घ उ और री, ठीक है। इन तीनों के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आए, कोई भिन्न मतलब इनसे कोई अलग कोई स्वर आए, जैसे हर्ष ई दीर्घ ई का य हो जाएगा, हर्ष ई दीर्घ उ का व हो जाएगा, और री का र हो जाएगा। जैसे इनके बाद कोई भी स्वर आ जाए, जैसे पहचानने का ट्रिक है यवर, य व र, ये तीनों क्या बन जाएगा, य व र से ठीक पहले क्या कोई आधा अक्षर आ जाए, कोई आधा अक्षर, जैसे अति प्लस अधिक, तो देखो अति में त और ई, अति को और तोड़ो, अति ती लिखा हुआ है मेरे भाई, तो कहेंगे सर त और प्लस हर्ष ई, त प्लस हर्ष ई, तो जब इसे त प्लस हर्ष ई, तो यहां पर हो गया ई, और यहां पर लिखा हुआ अधिक, अ प्लस धीक है ना, प्लस मतलब धन यहां पर हिंदी में, तो ई और अ जोड़ के मिलके क्या बन जाएगा, तो कहेंगे सर ई, और इसके साथ कह रहा है कोई भी भिन्न, यानी भिन्न माने इनसे हट करके कोई स्वर आ जाए, है ना, कोई स्वर आ जाए, इससे हट करके कोई स्वर आ जाए, तो जब आ जाएगा तो क्या बन जाएगा ये, तो कहेंगे सर य बन जाएगा, क्या, तो य। अब बताओ य बनेगा तो कैसा य बनेगा, आधा बनेगा, ठीक है। तो आधा ना, तो अति, अब तो में क्या बन जाएगा, यहां पर बन जाएगा सर ये य, कैसा बन जाएगा य। अब इसी को देखो, तो जब ये बना तो ये तो आधा तो ही रह गया ना, ये आधा तो ही रह गया, तो इसको अब लिखेंगे, लिख करके बताओ, तो कहेंगे सर अब यहां तो आधा त बच गया, तो अत्य, अब ये बन गया य, तो हो गया य। अब धिक पहले से है तो हो जाएगा अत्यधिक। बोलो हाँ, समझ में आ गया। अति को हमने तोड़ दिया, तो यहां पर देखो ना, अ है अति, त को तोड़ दिया तो आधा त और ई आ गया, ई और अ जो
जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, य बन गया। क्या, ई और य और ई और य मिलकर के क्या बन गया है, य बन गया है। ठीक है, अब सु है यानी उकार है और यहां आकार है। उ और कोई बोला कोई भिन्न स्वर, तो कोई भिन्न स्वर है पर आ गया, तो उकार और आकार मिलकर क्या बन जाएगा, तो व बन जाएगा। तो देखो यहां पर स्वागत, अब क्यों यहां पर आकार है ना, आकार है तो क्या बन जाएगा, वा बन जाएगा। ठीक है, तो बन जाएगा क्या, स्वागत। क्लियर है बातें, स्वागत आ गया तो उ प्लस वा मिलकर क्या बन गया, व। क्या बन गया, व। अब यहां पर आकार है तो हो जाएगा आकार, है ना, आकार कर लोगे यहां पर। ऐसा नहीं कि स्वागत हो जाएगा, आकार है तो आप उसे अपने हिसाब से यहां पर अ और आ दोनों दे सकते हैं। ठीक है, स्वागत हो गया। पितृ प्लस आदेश तो हो जाएगा पित्रादेश। री के साथ में आ जुड़ा तो क्या हो गया, र पर र हो गया, पित्रादेश। अगला हमारा है अयादि संधि। क्या है लास्ट हमारा, अयादि संधि है। अयादि संधि क्या कह रहा है, कहता यदि ए ऐ ओ औ, ध्यान देना, ए ऐ ओ औ, ए ऐ ओ औ, है ना, ए ऐ ओ औ। आपने कोई मिल गया मूवी देखा है, उसमें क्या यही वाला बनता है, ए ऐ ओ औ, है ना, यही वाला है। ए ऐ ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए, भिन्न मतलब अ आ जाए, आ जाए, हर्ष ई आ जाए, दीर्घ उ आ जाए, कोई भी आ जाए, तो ए का हो जाएगा अय। अब ध्यान देना, अय के बाद में य जो है हलंत लगा हुआ है, यह कैसा है, हलंत है। अय का हो जाएगा आय, यानी जो अय में जुटेगा वो आय हो जाएगा। ओ का हो जाएगा अव, जो ओ लगा हुआ है ना, जो ओ लगा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, आव हो जाएगा, अब। और जो अव है, औ है, वो क्या हो जाएगा, आव। औ का आव और अव का अव, ओ का अव और औ का आव। ठीक है, बस आ का अंतर है। कहते ये शब्द अधिकतर 3 अक्षर के होते हैं, इनके बीच में य, या, व आता है। मात्राएं बहुत कम होती है इसमें, जैसे ने प्लस अन। अब देखो ने प्लस अन को जोड़ो, ने में क्या है, तो कहेंगे सर न धन ए, न धन ए मिलके क्या बन गया, ने। अब धन अन कहता है तो अ धन न। अब मेरे भाई इसे जोड़ दो, ए और अ, तो बताओ तो इधर ए और कर रहा है कोई भिन्न स्वर, तो कोई भी हम अ ले सकते हैं, आ ले, जो भी आ जाए, कोई मैटर है, हर सही दीर्घ जो आ जाए। अब ये आएगा तो ये क्या बन गया, बताओ ये क्या बना, क्या, तो कहेंगे सर ये तो ए के साथ में जब जुड़ रहा है अ, तो बन जाएगा अय। क्या बन जाएगा, अय। और सर ये अ कैसा, यह कैसा है, तो आधा है। क्लियर है, बोलो हाँ या ना, कहेंगे हाँ सर क्लियर है। तो ये तो हो गया सर, ये तो ऐसा कहला गया, ये तो हो गया न प्लस अ और य, आधा य और प्लस न। अब सर इसे जोड़ देंगे तो क्या होगा, अब ये न जो है इसमें आ जाएगा, ये न हलंत में ना, ये न हलंत में है, तो जब ये न हलंत में इसको जोड़ दो तो क्या बन जाएगा ये, तो कहेंगे सर ये हो जाएगा पूरा न। अब ये य चला जाएगा इसके साथ और अ चला जाएगा इसके साथ, और ये हो गया य। अब यह आधा है कि पूरा है, तो कहेंगे सर ये तो आधा है, तो जाएगा न य और न, तो क्या हो जाएगा नयन। क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो कहेंगे सर हो जाएगा नयन। बोलो हाँ कि ना, क्या हो गया, नयन। तो देखो यहां पर हो गया हमारा नयन हो गया। ठीक है, आगे है अयकार है और अ है, तो अय और आ मिलकर क्या बनेगा, तो कहेंगे सर ये बनेगा आय। क्या बनेगा, आय बन जाएगा। ओ है और अ है तो क्या बन जाएगा, व, अव, पवन, प आधा प पड़ जाएगा, प रहेगा आधा प में ओ, तो आधा प जब जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, पवन हो जाएगा, तो अब हो जाएगा। यहां पर प है तो अक हो जाएगा पावक। तो बताओ यहां तक क्लियर हो गया, तो ये रहा स्वर संधि हम लोग का क्लियर है ना। ये रहा शॉर्ट ट्रिक, मतलब तुरंत पुनरावृत्ति का मतलब हुआ क्विक एक्शन, मतलब कह सकते हैं क्विक रिवीजन है ये। दीर्घ संधि को पहचानने का मात्रा क्या है, आ हर्ष, सॉरी दीर्घ आ, दीर्घ ई और दीर्घ ऊ हो जाएगा। एग्जाम्पल में भानुदय हो जाएगा, बड़ी मात्रा रहेगी। गुण संधि में क्या है, तो गुण संधि में रे रो यानी ए ओ, याद रखना ए ओ, रमेश परोपकार, एक मात्रा ऊपर रहेगा। ठीक है, वृद्ध संधि में एक एक मात्रा वृद्धि हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, दो मात्रा ऊपर हो जाएगा दोनों में, ऐ ओ, ऐ और औ हो जाएगा। यण संधि में क्या होगा, यवर, यवर, वर होता है ना, ए वर, है ना, याद रखना यवर। और इसके पहले क्या रहेगा, कोई आधा अक्षर रहेगा, तो आपको समझने के लिए अयादि संधि में क्या है, तो 3 अक्षर का शब्द रहेगा, बीच में य या व रहेगा, पवन हो जाएगा, नयन हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो गया, स्वर संधि समाप्त हो गया। ठीक है, अगर 1-2 मिनट थोड़ा ज्यादा हो गया होगा तो आप हमें माफ करेंगे, क्योंकि शुरुआत में हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन में टाइम ले लिए थे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।